तो आज हम एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। कुछ प्री रिक्विजिट्स है यार, जैसे आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए और फंक्शंस आने चाहिए। टॉपिक का नाम है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। तो यार आपका बर्थडे है और आपने बर्थडे पे अपने दोस्तों को इनवाइट किया है, उनके लिए डिनर आपने रखा है। तो एक चीज़ अगर नोटिस की हो, जैसे जैसे आपके दोस्तों की संख्या बढ़ेगी आपको खाना भी ज़्यादा बनाना पड़ेगा, और ये चीज़ आप इस ग्राफ के थ्रू भी देख सकते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर फंक्शन के इनपुट में इंक्रीज करने से आउटपुट भी इंक्रीज होता है तो ऐसे फंक्शंस को हम इंक्रीजिंग फंक्शंस बोलते हैं। तो यह ग्राफ हमें बता रहा है कि अगर हम एक्स एक्सिस पे राइट हैंड साइड में चलें तो टोर्टोइज की हाइट भी बढ़ रही है, जहाँ पे मूवमेंट अलोंग एक्स एक्सिस इस फंक्शन की एक्स वैल्यूज हैं एंड टोर्टोइज की हाइट वाई वैल्यूज हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। यह एक ग्राफ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 का। ग्राफ के ग्रीन पोर्शन को अगर आप केयरफुली देखें तो यह पता लग रहा है कि जैसे जैसे x की वैल्यूज इंक्रीज हो रही है y की वैल्यूज भी इंक्रीज हो रही है। तो अगर आप फंक्शन की डोमेन से दो पॉइंट्स ले x1 एंड x2 सच दैट x1 इज ग्रेटर देन x2 देन fx1 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू fx2 एंड फंक्शन इज सेड टू बी इंक्रीजिंग। अब डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करते हैं। अगर आपके खर्चे बढ़ जाते हैं तो आपकी सेविंग कम हो जाती है, जो कि ग्राफ से देख रहे हैं। जैसे जैसे एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है सेविंग्स कम हो रही है। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर इनपुट में इंक्रीज होने से आउटपुट में अगर डिक्रीज देखने को मिलता है तो उसको डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। तो इस ग्राफ में पॉइंट एम से पॉइंट एन तक जाने में टोर्टोइज की हाइट डिक्रीज हो रही है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। इसका रेड कलर्ड पोर्शन यह बता रहा है कि x की वैल्यूज बढ़ने पे y की वैल्यूज कम हो रही हैं। लेट्स सी दिस मैथमेटिकली। अगर हम फंक्शन की डोमेन के किसी भी इंटरवल से दो आर्बिट्ररी पॉइंट्स x1 एंड x2 लेते हैं सच दैट x1 इज ग्रेटर देन x2, if fx1 is less than equal to fx2 then function is said to be decreasing, and if fx1 is less than fx2 then function is said to be strictly decreasing। एग्जाम्पल के तौर पे यह ग्राफ ब्लू पोर्शन में इंक्रीजिंग है एंड रेड पोर्शन में डिक्रीजिंग है। यह तो थी बेसिक डेफिनेशंस ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, बट टू सॉल्व क्वेश्चंस हमें इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस की डेरिवेटिव डेफिनेशंस की जरूरत पड़ती है। कुछ कॉन्सेप्ट्स को रिकैप करते हैं। जैसे कि आपको पता है किसी भी स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है वो होता है टेंजेंट ऑफ एंगल इट मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर एंगल एक्यूट है तो स्लोप पॉजिटिव होगा, अगर एंगल ऑब्ट्यूज है तो स्लोप नेगेटिव होता है। एंड मोर ओवर किसी भी फंक्शन की टेंजेंट भी एक स्ट्रेट लाइन ही होती है। अब जो फंक्शन आपको दिख रहा है वह x इक्वल टू -3 से x इक्वल टू -1.45 के बीच में इंक्रीजिंग फंक्शन है। एंड इस इंटरवल में ग्राफ के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट लेने पे टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव ही मिल रहा है। एज पर डिफरेंशिएशन स्लोप ऑफ टेंजेंट टू एनी फंक्शन y इक्वल्स fx इज f डैश x दैट इज dy अपॉन dx, जो कि उस फंक्शन का डेरिवेटिव होता है। सो इफ dy अपॉन dx इज ग्रेटर देन 0 दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट इज पॉजिटिव देन फंक्शन इज सेड टू बी इंक्रीजिंग फंक्शन। यह फंक्शन इंटरवल x इक्वल टू -1.45 से x इक्वल टू 0.46 में डिक्रीज कर रहा है। एंड इस इंटरवल में ग्राफ के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट लेने पे टेंजेंट का स्लोप नेगेटिव मिल रहा है, दैट इज f डैश x और dy अपॉन dx इज लेस देन 0। So if dy upon dx is less than 0, that is slope is negative, then function is said to be a decreasing function। अब decreasing and strictly decreasing में यह डिफरेंस है कि strictly decreasing function कहीं पे भी कांस्टेंट नहीं होता है, वहीं पे डिक्रीजिंग फंक्शन में ऐसा हो सकता है कि फंक्शन डिक्रीज कर रहा हो, कहीं पे कांस्टेंट हो गया हो, फिर से डिक्रीज करने लगा हो। ठीक इसी तरह इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शंस में यह डिफरेंस होता है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कहीं पे भी कांस्टेंट नहीं होता है, वहीं पे इंक्रीजिंग फंक्शन इंक्रीज तो करता ही है लेकिन कहीं कहीं पे कांस्टेंट भी हो सकता है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस का अच्छे से समझ आया होगा। तो यार वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना।